हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 6 की जो सिविक्स बुक है उसका चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला's हाउस? बच्चे जो हैं यास्मीन खाला के घर क्यों गए? उसका आंसर है, व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट द चिल्ड्रन ब्रोक द स्ट्रीट लाइट एंड वर वेरी अपसेट फॉर इट्स रिप्लेसमेंट वर बियॉन्ड देयर रीच। बच्चे क्या कर रहे थे? गली में क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक उनसे जो बॉल मारी उससे स्ट्रीट लाइट टूट गई। अब उससे बच्चे बहुत दुखी हुए क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट का रिप्लेसमेंट था भाई वो उनकी एक तरह से कहना चाहिए हद से बाहर का था। दे डिडंट नो whom did the street light belong to। अभी उनको ये नहीं पता ये स्ट्रीट लाइट है किसकी, कौन करवाता है इसको रिप्लेस, लगवाता कौन है। They went to Rihana's mother, who gave them the knowledge that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing lights। वो लोग जो है फिर रिहाना की मदर के यहाँ गए जहाँ उन्होंने उनको जानकारी दी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है शहर का वो लाइट को रिप्लेस करने का काम करता है, उसका ध्यान रखता है। She also told them that Yasmin Khala would be the best person because she has just retired from the municipal corporation। और उनकी मदर ने ये भी बताया कि तुम लोग जो हैं यास्मीन खाला के पास जाओ क्योंकि यास्मीन खाला सबसे बेस्ट पर्सन रहेगी, वो अभी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं। She advised the children to go to Yasmin Khala to get their problem solved। और उनकी जो भी समस्या है अगर उसको सुलझाना है तो सबसे सही जो इंसान है जो उनके बारे में बता सकता है वो है यास्मीन खाला। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि बच्चे जो हैं वो यास्मीन खाला के घर जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller। आपको 4 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है उससे जो एक शहर में रहने वाला इंसान है उसकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। The municipal corporation affects the life of a city dweller in several ways। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसका कैसे असर पड़ता है किसी भी शहरी की जिंदगी पर। इट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं ये उनका रखरखाव करता है, मेंटेन करता है। इट एंश्योर्स दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, यानी कि इस चीज की देखरेख करता है कि शहर में गंदगी ना हो, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो उससे बीमारी फैलेंगी, तो ये बीमारी ना फैले शहर में उसका ध्यान रखता है। इट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ये जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज चलवाते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। का कूड़ा उठाना प्रॉपर सही समय पर, सही जैसे गाड़ी आए जहाँ कूड़ा पड़ा है वहां से कूड़ा हटा के ले जाए, पानी की सप्लाई ठीक ठाक चल रही हो, सड़कें साफ हो, मार्केट भी जो है वो गंदा ना हो, ये सब चीज का ध्यान रखने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। Who is a municipal councillor? अब म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है? A municipal councillor is an elected representative of a ward। जो म्युनिसिपल काउंसलर होता है वो एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि जिसे कहते हैं वार्ड का। He is also known as ward councillor। इन्हें वार्ड काउंसलर भी कहा जाता है। What did गंगाबाई do and why? अब गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? Earlier, when garbage was lying all over in the neighborhood and was attracting dogs, rats and flies due to the uncollected remains। पहले क्या था, जो पड़ोस था वहां पर बहुत सारा कूड़ा जो है फैला रहता था, जिसकी वजह से जो कुत्ते होते हैं, चूहे हैं या मक्खियां हैं वहां पर उस बिखरे हुए कूड़े पे भिनभिनाती रहती थी या जो जानवर है वो उस पे घूमते रहते थे। People get ill from the smell। बदबू की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। Things were getting so worse that children even stopped playing cricket in the street as their parents were afraid that they would get sick from the staying on the streets for so long। बच्चे जो गली में खेलते थे, सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने जो है खेलना बंद कर दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि भाई अगर ज्यादा देर तक सड़क पर रहेंगे तो वो उस बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि वहां बहुत कूड़ा पड़ा है। Gangabai, another woman of a locality, said that it is the ward councillor who would they should go and protest since they are the ones who elected him। अब गंगाबाई और जो बाकी लेडीज थी लोकेलिटी की उन्होंने कहा कि भाई हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और उनके सामने जो है विरोध प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने उसको चुना है।
She gathered a small group of women and went to his house to get his problem solved. और ये जो समस्या है उसका अगर समाधान ढूंढना है तो उन्होंने क्या किया, गंगाबाई ने कुछ ग्रुप्स इकट्ठे किए विमेन के और फिर उन जो है वार्ड काउंसिलर के घर गई ताकि वहां अपनी समस्या का सुलझाया जा सके। How does the municipal corporation earn the money to do its work? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो कैसे पैसे जो है अर्न करती है इस काम को करने के लिए। The municipal corporation is one of the most important organs of the three-tier government system. गवर्नमेंट का जो 3-tier सिस्टम है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही अहम अंग है। It undertakes all the public facilities and welfare works like sanitation, water, road, education, health, etc. as these works require fund. So it collects its revenue from the residents living in its corporation area. अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये पब्लिक की फैसिलिटीज जो भी हैं उनका ध्यान रखती है, वेलफेयर का काम करती है जैसे सैनिटेशन हो गया, वाटर है, रोड हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, और इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए, फंड। तो ये जो फंड है वो कहाँ से इकट्ठा होता है, उन रेजिडेंट्स से जो इस कॉर्पोरेशन एरिया के अंतर्गत आते हैं। इट लेवाइज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, वाटर एंड अदर सर्विसेज। टैक्स लिया जाता है प्रॉपर्टी पे, वाटर पे और बाकी सर्विसेज पे। टैक्स आर फिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज। ये जो टैक्स लिए जाते हैं इनकी एक वैल्यू फिक्स्ड है कि इतने मेजरमेंट पे इतना टैक्स लिया जाएगा या जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उसका जितना इस्तेमाल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। टैक्स आर levied on education and other amenities like owning a hotel, entertainment, etc. टैक्स और चीजों पे भी लगे हुए हैं जैसे एजुकेशन पे भी है और भी फैसिलिटीज हैं जैसे किसी के पास बाई चांस होटल का मालिक है तो टैक्स उसे भी देना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सब टैक्सेस जो हैं लगाए जाते हैं जिससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपनी जो फंड है उसे वसूल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन द 2 photographs you see different ways of collecting and disposing garbage. आपकी जो बुक में 2 फोटोग्राफ्स दी हैं उससे पता चलता है कि 2 अलग अलग तरीके से जो कूड़ा है उसे डिस्पोज किया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा है। Which way do you think provides safety to the person disposing garbage? अब आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो तरीका जो है वो ज्यादा सुरक्षित है उस इंसान के लिए जो कूड़े को डिस्पोज कर रहा है। तो the way shown in the photo 2 provides safety to the person disposing garbage. जो आपकी फोटो 2 है उसमें जो है सही तरीका बताया है उस इंसान का जो गार्बेज को डिस्पोज कर रहा है। What are the dangers of collecting garbage in the manner shown in the first photograph? अब जो पहली फोटोग्राफ है जिस तरीके से उससे कूड़ा उठाया जा रहा है उसमें क्या परेशानी हो सकती है, क्या खतरा हो सकता है उस इंसान को। The manner in which the garbage is collected is full of dangers in photo 1. अब पहली फोटो में जिस तरह से कूड़ा वो उठा रहा है उसमें बहुत सारी उसके लिए परेशानी हो सकती है। Children and other persons are standing in the mid of the garbage. सबसे पहले जो बच्चे हैं या जो और इंसान हैं वो कूड़े के बीचों बीच खड़े हैं। They may fall sick or they may develop symptoms of some deadly disease in the long run. अब कूड़े के बीच में खड़े हो तो तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारे को कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, कोई ऐसी भयानक बीमारी हो सकती है जो आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए। There may be pieces of broken glasses or any sharp item. अब हो सकता है इस कूड़े में कुछ टूटे हुए कांच पड़े हो या कोई नुकीली धार वाला आइटम हो। Their fingers may get injured. उससे उनकी उंगलियों में चोट लग सकती है। 2 stray cows are standing in the garbage too, looking for some eatables. 2 जो सड़क पर गाय घूमती हैं, ऐसी गाय जो है वो कूड़े में खड़ी हैं, वो भी अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हैं। They may attack them or hurt them. अब वो जो है उस पे हमला कर सकती हैं, उनको चोट पहुंचा सकती हैं। For these people there is no safety. ऐसे लोग जिस तरह से कूड़ा उठाते हैं उनके लिए कहीं कोई सुरक्षित वो नहीं है तरीका। Why do you think that proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? ऐसा क्यों है कि कोई सही तरीका गार्बेज डिस्पोज करने का उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है जो म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं। The proper ways are not available because first of all, government has not done proper arrangement for this as yet. अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सही अरेंजमेंट जो है वो नहीं हुआ है, इसीलिए सही तरीके अवेलेबल नहीं है। It has provided trucks, but their quantity is not sufficient. अब ट्रक आते हैं कूड़े के, लेकिन जितनी मात्रा में कूड़ा होता है
वो उतना पर्याप्त स्पेस नहीं होता। The workers in the municipalities are less aware of health and hygiene. जो लोग म्यूनिसिपैलिटी में काम करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा साफ सफाई या सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ना उनको उतनी ज्यादा जानकारी है। They do not bother whether garbage is being disposed properly or not. ना वो इस चीज की चिंता करते हैं कि गार्बेज जो है वो सही तरीके से डिस्पोज हुआ है या नहीं। The economic conditions of the municipalities are also not good. और एक तरह से देखा जाए जो आर्थिक स्थिति है म्यूनिसिपैलिटी की वो भी उतनी अच्छी नहीं है। Several people in the city work as domestic servants as well as work for the corporation, keeping the city clean. बहुत सारे लोग हैं जो शहर में काम करते हैं एक डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे या कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और जो शहर को साफ रखता है। Yet the slums in which they live are quite filthy. लेकिन जिन झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा गंदगी होती है। This is because these slums seldom have any water and sanitation facilities. क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ियों में कभी ऐसा होता है कि वहां पे पानी हो या साफ सफाई की सुविधा हो। जनरली वहां पर इस तरह की कमी होती है। The reason often given by municipal corporation is that the land in which poor have set up their home does not belong to them and that slum dwellers do not pay taxes. अब कहने को जो कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया, उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर ये गरीब लोगों ने अपना घर बना रखा है वो उनके अंडर नहीं आती। दूसरा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो टैक्स भी नहीं देते। However, people living in middle class neighborhood pays very little taxes compared to the amount of money the corporation spent on them in setting up parks, street lighting facilities, regular garbage collection, etc. अब कहने को जो लोग मिडिल क्लास के हैं या जो आस पड़ोस में रहते हैं वो भी टैक्स बहुत कम देते हैं उस अमाउंट से अगर कंपैरिजन करें जितना कॉर्पोरेशन खर्च करती है पार्क्स बनवाने में, स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने में या रेगुलर तौर पे गार्बेज कलेक्शन के लिए। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, द प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटी मेक्स अप ओनली 25 to 30% ऑफ इट्स मनी। जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है म्युनिसिपैलिटी द्वारा वो सिर्फ 25 से 30% होता है उसका, जितना वो खर्च करती है उसके हिसाब से। Why do you not think it is important that the corporation should spend more money on slum localities? अब आप ये सोचो क्यों जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेशन जो है ज्यादा पैसा स्लम लोकेलिटीज पे भी खर्च करे। Why it is important that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facilities that the rich get? क्यों ऐसा नहीं है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो गरीब को जो है शहर में वही सुविधा दे जैसा कि वो जो है एक अमीर को देती है। तो इसका आंसर क्या है? It is important that the corporation should spend more money on slum localities because slum dwellers are also the part of the society. भाई ये बहुत जरूरी है कि जो कॉर्पोरेशन है वो ज्यादा पैसा स्लम ड्वेलर्स पे भी या स्लम लोकेलिटीज पे भी खर्च करे, क्योंकि कहने को झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं वो हैं तो समाज का ही हिस्सा। They need education, sanitation, rehabilitation and other facilities as the common people avail. उनको भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनके यहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए, सही तरीके से उनको स्थापित किया जाए या और फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। They are also human beings, वो भी आफ्टर ऑल इंसान हैं। They lack even basic amenities of life which cause spread of many diseases among them. अब उनको जो मूलभूत चीजें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो तक नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनमें फैल जाती हैं। They are the citizens of our country. वो हमारी कंट्री के एक तरह से नागरिक हैं। So in order to achieve our constitutional ideals, the municipal corporation should provide the poor in the city with the same facilities that the rich get. तो इसलिए अगर हमारे जो संविधान के सिद्धांत हैं उनके अनुसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो गरीब है शहर में उसको भी वही सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो अमीर लोगों को मिलती हैं। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय। Several people in the city work as domestic servants as well as work for the corporation, keeping the city clean. बहुत सारे लोग हैं जो शहर में काम करते हैं एक डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे या कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और जो शहर को साफ रखता है। Yet the slums in which they live are quite filthy. लेकिन जिन झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा गंदगी होती है। This is because these slums seldom have any water and sanitation facilities. क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ियों में कभी ऐसा होता है कि वहां पे पानी हो या साफ सफाई की सुविधा हो। जनरली वहां पर इस तरह की कमी होती है।
The reason often given by municipal corporation is that the land in which poor have set up their home does not belong to them and that slum dwellers do not pay taxes. अब कहने को जो कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया, उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर ये गरीब लोगों ने अपना घर बना रखा है वो उनके अंडर नहीं आती। दूसरा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो टैक्स भी नहीं देते। However, people living in middle class neighborhood pays very little taxes compared to the amount of money the corporation spent on them in setting up parks, street lighting facilities, regular garbage collection, etc. अब कहने को जो लोग मिडिल क्लास के हैं या जो आस पड़ोस में रहते हैं वो भी टैक्स बहुत कम देते हैं उस अमाउंट से अगर कंपैरिजन करें जितना कॉर्पोरेशन खर्च करती है पार्क्स बनवाने में, स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने में या रेगुलर तौर पे गार्बेज कलेक्शन के लिए। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, द प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटी मेक्स अप ओनली 25 to 30% ऑफ इट्स मनी। जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है म्युनिसिपैलिटी द्वारा वो सिर्फ 25 से 30% होता है उसका, जितना वो खर्च करती है उसके हिसाब से। Why do you not think it is important that the corporation should spend more money on slum localities? अब आप ये सोचो क्यों जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेशन जो है ज्यादा पैसा स्लम लोकेलिटीज पे भी खर्च करे। Why it is important that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facilities that the rich get? क्यों ऐसा नहीं है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो गरीब को जो है शहर में वही सुविधा दे जैसा कि वो जो है एक अमीर को देती है। तो इसका आंसर क्या है? It is important that the corporation should spend more money on slum localities because slum dwellers are also the part of the society. भाई ये बहुत जरूरी है कि जो कॉर्पोरेशन है वो ज्यादा पैसा स्लम ड्वेलर्स पे भी या स्लम लोकेलिटीज पे भी खर्च करे, क्योंकि कहने को झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं वो हैं तो समाज का ही हिस्सा। They need education, sanitation, rehabilitation and other facilities as the common people avail. उनको भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनके यहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए, सही तरीके से उनको स्थापित किया जाए या और फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। They are also human beings, वो भी आफ्टर ऑल इंसान हैं। They lack even basic amenities of life which cause spread of many diseases among them. अब उनको जो मूलभूत चीजें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो तक नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनमें फैल जाती हैं। They are the citizens of our country. वो हमारी कंट्री के एक तरह से नागरिक हैं। So in order to achieve our constitutional ideals, the municipal corporation should provide the poor in the city with the same facilities that the rich get. तो इसलिए अगर हमारे जो संविधान के सिद्धांत हैं उनके अनुसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो गरीब है शहर में उसको भी वही सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो अमीर लोगों को मिलती हैं। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।